Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इब्राहिम रईसी की मौत के बाद जो नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है मोज्तबा खामेनेई का। मोज्तबा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के बेटे हैं। मोज्तबा ने अभी तक खुद को लो प्रोफाइल बनाए रखा है, लेकिन रईसी की मौत के बाद जो जगह खाली हुई उसको लेकर उनका नाम भी सामने आ रहा है। देखा जाए तो इब्राहिम रईसी को सुप्रीम लीडर खामेनेई के उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जाता था, मगर हेलीकॉप्टर हादसे में हुई उनकी मौत के बाद ईरान की सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी की रेस काफी दिलचस्प हो गई है। अगर थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं तो खामेनेई 1989 में सुप्रीम लीडर बनने से पहले खुद राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं। रईसी के शुरुआती करियर से लेकर राष्ट्रपति चुने जाने तक में खामेनेई की बड़ी भूमिका मानी जाती है। रईसी को खामेनेई का पूरा समर्थन हासिल था। हर प्रमुख विषय पर खामेनेई और रईसी के विचार एक दूसरे से मेल खाते थे। इतना ही नहीं, रईसी ने सुप्रीम लीडर की प्रत्येक नीतियों को लागू भी करके दिखाया। हालांकि खामेनेई ने अभी किसी उत्तराधिकारी का नाम का ऐलान नहीं किया था। ईरान पर नजर रखने वालों का कहना है कि खामेनेई के उत्तराधिकारी की दौड़ में नाम तो काफी हैं, लेकिन पहला नाम रईसी का था और इसके बाद दूसरा खामेनेई के बेटे मोज्तबा का नाम। मोज्तबा के बारे में कहा जाता है कि वो पर्दे के पीछे खासा प्रभाव रखते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि गैब्रियल नौरनहा ने, जो कि अमेरिका के लिए स्टेट डिपार्टमेंट एडवाइजर ऑफ ईरान रह चुके हैं, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है। उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। उन्होंने लिखा है कि यदि रईसी वास्तव में मर चुके हैं तो मुख्य बात ये नहीं है कि उनका उत्तराधिकारी इस वक्त कौन है। उपराष्ट्रपति भले ही ये पद संभाल रहे हैं, लेकिन केवल 50 दिनों के लिए। ये तथ्य है कि अगले सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई हो सकते हैं। आंतरिक पंडितों का मानना था कि सर्वोच्च नेता के रूप में खामेनेई के उत्तराधिकारी बनने के बीच का जो कंपटीशन था वो मोज्तबा और रईसी के बीच था। यदि रईसी मर गए हैं तो मोज्तबा इसमें आगे निकल चुके हैं। राष्ट्रपति का पद ईरान में उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ये घरेलू मामलों के लिए अधिक है, न कि राष्ट्रीय सुरक्षा और वैचारिक दिशा के लिए। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, जिसमें 88 लोग हैं, सर्वोच्च नेता की मृत्यु या पद रिक्त होने पर अगले सर्वोच्च नेता की नियुक्ति करते हैं। सवाल ये है कि क्या आंतरिक साजिशों में मोज्तबा को चुनौती देने के लिए कोई और खड़ा होगा? अगर नहीं तो फिर वो वैसे ही आगे है। और फिर हम इस बात के लिए तैयार हैं कि इस्लामिक गणराज्य खुद ये बात बता दे कि वो प्रभावी रूप से एक वंशानुगत राजतंत्र बन गया है, सिर्फ कट्टरपंथी इस्लामी परिधान में। हालांकि रईसी के मौत के बाद अब उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। मोज्तबा मीडियम कैटेगरी के मौलवी हैं और शिया पवित्र शहर कोम में स्थित मदरसा में धार्मिक शिक्षा देते हैं। सूत्र कहते हैं कि खामेनेई ने अपने बेटे की उम्मीदवारी का विरोध करने का संकेत दिया है। हालांकि रईसी की मौत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखा जाए तो मध्य पूर्व एशिया में ईरान को सबसे शक्तिशाली और शिया बहुल देश माना जाता है। ईरान में सुप्रीम लीडर को सबसे बड़ा धर्मगुरु भी माना जाता है। किसी भी जरूरी मुद्दे पर उनका फैसला आखिरी माना जाता है और वही दुनिया के लिए ईरान की नीतियों और तरीकों का फैसला करते हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर के बाद दूसरा नंबर राष्ट्रपति का आता है। इस समय ईरान में अयातुल्लाह अली खामेनेई सुप्रीम लीडर हैं। वो 1989 से इस पद पर बने हुए हैं, यानी 35 साल से सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं। सुप्रीम लीडर देश से जुड़े सभी मामलों पर अंतिम फैसला देते हैं। राष्ट्र प्रमुख और सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। विदेश नीति भी तय करते हैं। सुप्रीम लीडर के पास बाकी पदों पर लोगों को नियुक्त करने या उन्हें बर्खास्त करने की पावर भी होती है। खामेनेई अब तक दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस पद के लिए चुना गया। खामेनेई के रहते मध्य पूर्व एशिया के अंदर ईरान का काफी प्रभाव बढ़ा है, लेकिन जिस तरह से अब सवाल उठने लगा है मोज्तबा खामेनेई को लेकर, वो भी एक चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि इससे पहले रईसी को सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। मोज्तबा हमेशा से दूसरे विकल्प के रूप में देखे गए, लेकिन अब रईसी की मौत हो चुकी है तो ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठने लगे। आपको क्या लगता है, ईरान में जो इस वक्त अस्थिरता है उसे कैसे शांत किया जाएगा? ईरान की राजनीति में आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।